एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हरात्मक श्रेणी 18 क्वेश्चन हम लोग ला चुके हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चंस डिपेंड हैं विविध श्रेणियों पे, मिसलेनियस सीरीज। और जो 19वां क्वेश्चन है उससे आज के वीडियो की शुरुआत करनी है। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते अगर आपको n तक जोड़ना हो तो आपको फार्मूला लिखवाए थे n+1/2। तो बस ये एक फार्मूला है, सी ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। और दूसरी बात, घनों का योग, घनों का योग जब करते हैं 1³ + 2³ + 3³, ऐसे घनों का योग जब करते हैं तो बिल्कुल इसी का वर्ग मिलता है, यानी कि n+1/2 का होल स्क्वायर। घनों का योग बिल्कुल इसका वर्ग मिलता है, तो डी वाले ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। और ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इनको जोड़ना है 2n पदों तक, इनको जोड़ना है 2n पदों तक। तो जब 2n पदों तक जोड़ना हो तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको एक एक पद जो है छोड़ कर लेना होगा। जैसे 2, 5, 8, तो 2 से 5 हुआ, 3 बढ़ा, 3 से 8 हुआ, फिर 5 से 8 हुआ, फिर 3 बढ़ा, और 3, 6, 9। तो एक समांतर श्रेणी आपको यहाँ मिलेगी और एक समांतर श्रेणी यहाँ मिलेगी, लेकिन आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इनको 2n पदों तक जोड़ना है, 2n पदों तक जोड़ना है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप n का मान 1 ले लीजिए। ट्रिक आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने का। n का मान 1 ले लीजिए, तो 2 1 जा 2, यानी 2 पदों तक जोड़ना होगा। तो 2 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब आप देख लीजिए किसमें n की जगह 1 रखने पर 5 आ रहा है, किसमें n की जगह 1 रखने पर 5 आ रहा है। अगर यहाँ आप n की जगह 1 रखेंगे तो 5 आएगा, या और यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 4 आएगा। ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें एक विकल्प ये भी है, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कि ये वाला सही हो। तो n की जगह अब आप 2 रख दीजिए, 2। अब पता चल गया इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। जब n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तब 4 पदों तक जोड़ना होगा, यानी कि 5 3 8 2 10 6 16 आएगा। 2 रखने पर 16 आएगा। अब इसमें 2 रख के देख लीजिए 16 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक, इनमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर इसमें n की जगह 2 रखने पर 16 नहीं आया तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12, और 2 दूनी 4, यानी कि 4 और 12 16 आ जा रहा है, यानी ये पहला वाला विकल्प सही होगा। आपको 1 पे लगा देना, मतलब ए विकल्प पे लगा देना है टिक, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अगर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब से लगाए 10 के क्यूब तक जोड़ा जाए तो इनमें से क्या मिलेगा। अब सुनिए, अगर आप 4 के क्यूब से शुरू करेंगे तब नहीं फार्मूला लगेगा। पहले आप क्या कीजिए, 1 का क्यूब से लगाए, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 के क्यूब तक जोड़ लीजिए, और फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, चूँकि ये 4 से शुरू है, 3 के क्यूब तक भी जोड़ लीजिए। तो अगर आप 1 से लगाए 10 तक के क्यूब को जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होता है घनों को जोड़ने का। इसमें आपको n की जगह 10 रखना है, 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11/2 और इसका वर्ग,
तो जब 2 से इसको काटेंगे तो 55, 11 बचे 55, 55 का वर्ग आएगा 3025। 55 का वर्ग हम शॉर्ट्स में बताए भी हैं कि 55 का वर्ग करने का शॉर्टकट तरीका 5 का वर्ग 25 और 5 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी 6 का गुणा तो 30, इतना आएगा। अब इनको जोड़ने के लिए भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, इनकी जगह 3 रखना पड़ेगा, या ये बहुत कम है इनको ऐसे ही जोड़ लीजिए, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, ये 27, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 27 को जोड़ेंगे तो आएगा 36। तो इसमें से आपको 36 माइनस कर देना है, क्योंकि आपको सीधे 4 के क्यूब से शुरू करना है, तो 3 के क्यूब तक घटा देना है। तो पहले इसमें से 25 निकल के जाएगा, तो बचेगा 3000 और 11 और निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 2989। तो जो पहला वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, पहले 1 है 1, फिर उसके बाद है 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3, और फिर उसके बाद है तीसरा टर्म 3 2 5 और 1 6। तो 1 है 3 है 6 है, आपको n पदों तक जोड़ना है। तो देखिए आप ऐसा कीजिए, n की जगह n का मान 2 ले लीजिए। अगर आप 2 पदों तक जोड़ेंगे, ये तो बहुत आगे तक जाएगा, ट्रिक बता रहे हैं इसको लगाने का, हर कंपटीशन में काम आएगा, इसलिए आपको लंबी विधि जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप n की जगह 2 ले लीजिए, एक पर कभी कभी कई ऑप्शन फिट बैठ जाते हैं, तो एक लेने पर थोड़ा रिस्क रहता है, 2 ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। जब आप 2 लेंगे तो 2 पदों का योग हो रहा है 4। अब आप इन विकल्पों में 2 रख के देख लीजिए कब आपको 4 मिल रहा है। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जा रहा है, तो 5 हो रहा है, तो 4 मिलने की कोई संभावना नहीं है, 5 से कटने वाला कोई है नहीं। इसमें 1 रख दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं 2 रखना था ना, 2 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो 2 रखेंगे, 2 3 और 2 में 2 जुड़ेगा 4, और नीचे क्या है 12। तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 से 12 कट गया, 2 बच रहा है। लेकिन ये देख लीजिए कहीं और नहीं ना 2 बच रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 और 1 3 होगा, तो 2 से 2 कट जाए, 3 बचेगा, ये नहीं ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 1 2/6 है, ये भी नहीं सही आएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आएगा, सी वाले ऑप्शन पे लगा देंगे टिक। तो इस तरह से n का मान 2 अगर आप मान लेते हैं तो 2 पदों को जोड़ के देख लीजिए, और विकल्पों में n की जगह 2 रख के देख लीजिए कि कौन सा विकल्प सही आ रहा है। अगर मान लीजिए 2 विकल्प क्लैश कर जाते हैं, किसी और विकल्प में भी 4 ही आता है, तो बाकी दोनों कट जाएंगे, वो दोनों बचेंगे, तब 3 रख के देख लीजिएगा। 3 रखने पर योगफल आ रहा है 6 6 12, तो उन दोनों में जो 2 क्लैश कर जाएंगे, बहुत कम ऐसा होता है क्लैश करते हैं, लेकिन अगर क्लैश कर जाएं 2 जगह एक ही आंसर आए, तो आप अब 3 ले लीजिएगा, तो उन्हीं दोनों में बस रख के देख लीजिएगा, जिसमें रखने पे सही आ जाए, तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। 24वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, अगर किसी श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो उसके n पदों का योगफल कितना होगा। तो देखिए अगर nवां पद दिया है n के रूप में, तो आप पहला पद निकाल लीजिए, पहले पद के लिए 1 रख दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस होगा 1, और दूसरा पद निकाल लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, यानी 2 पदों को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें n की जगह 2 रख के देख लीजिए कब 4 मिल रहा है, तो यहाँ 2 का वर्ग मिलेगा 4, और यहाँ 2 और 1 3, 4 मिलेगा नहीं, यहाँ पर 2 रखने पे
4 नहीं मिलेगा, यहाँ भी 2 रखने पे 4 नहीं मिलेगा, बस इसी में 2 रखने पर 4 मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना फिट तरीका है कि आप जो है nवां पद दिया हुआ है, पहला पद दूसरा पद निकाल लीजिए, और पहला पद दूसरा पद का योगफल आ रहा है, यानी 2 पदों का योग आ रहा है 4। अब विकल्प में n की जगह 2 रख दीजिए, क्योंकि 2 पदों का योगफल लिए हैं ना, तो n की जगह 2 रख दीजिए, जिसमें 4 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1 - 3 + 5 - 7, देखिए 1 फिर अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, आप सारे पॉजिटिव को ले लीजिए 159, तो आपको मिल जाएगा एक समांतर श्रेणी। और फिर माइनस वाले पदों को ले लीजिए -3 -7, तो इससे भी आपको मिल जाएगा समांतर श्रेणी। तो अगर 20 पदों तक जोड़ना है तो जब आप प्लस वालों को लेंगे तो 10 पद वो हो जाएंगे, और माइनस वालों को लेंगे तो 10 पद वो हो जाएंगे। तो इसको आपको इस तरह से जोड़ना है कि पहले आप ले लीजिए पॉजिटिव वालों को 1 5 9, और इनको जोड़ लीजिए 10 पदों तक। ठीक, अब ये माइनस वालों को ले लीजिए 3 7, लेकिन प्लस में लिखिए, माइनस कॉमन हो गया है, समझिए 3 7, इस तरह से 10 पद। तो ये ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें 4 4 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा, अब इसको पता नहीं क्यों यहाँ पे दिया, इसको समांतर श्रेणी में देना चाहिए था, तो योगफल हो जाएगा n/2, समांतर श्रेणी में फार्मूला था n/2, 2a, a का मान 1 है मतलब पहला पद, प्लस n-1 यानी 9, 10 में से घट जाएगा, इंटू डी, 4 4 बढ़ रहा है देखिए, तो यहाँ बचेगा 5, और 9 चौक को 36, 36 में 2 जोड़ दीजिए 38, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 8 40 को 0 4 बचा, 5 3 15 4 19, 190 आ गया। इनको जोड़ेंगे, लेकिन ये सब माइनस में थे, तो जोड़ने के बाद इसमें से घटा दिया जाएगा, तो इसको भी समांतर श्रेणी के फार्मूले से जोड़िए, तो इनका योग आएगा n/2, 2a, यहाँ पर a का मान 3 है, प्लस n-1 मतलब 9, और यहाँ पर d का मान 4 है, 4 4 बढ़ रहा है, तो 2 से फिर ये 10 कट गया 5, तो ये 9 चौक को 36, 36 में 3 दूनी 6 जुड़ेगा, तो 36 6 हो जाएगा 42, 5 दूनी 10 को 0 1 बचा, और 5 चौक को 20 और 1 21। अभी से 190 में इस 210 को घटा देंगे तो बचेगा -20, यानी ये जो बी वाला विकल्प है वो सही है, बी वाले विकल्प पे लगा देंगे टिक। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, तो यहाँ तक आप कीजिए रिवीजन। अगली क्लास में अब इन 5 क्वेश्चनों को लगाकर ये चैप्टर कर दिया जाएगा क्लोज।